पाकिस्तान की अभिनेत्री माहिरा खान। माहिरा खान आपको याद होंगी, शाहरुख खान के साथ उन्होंने रईस फिल्म की थी और वो लगातार हिंदुस्तान में जो गतिविधियां हैं उन पर नजर रखती हैं। अब पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद एक कलाकार ने पाकिस्तान से पोस्ट किया कि इस घटना से आहत हूं और 24 अप्रैल की रात 9 बजे ये पोस्ट किया। सुबह 25 अप्रैल की उसे ये पोस्ट हटाना पड़ा। कौन है वो लोग पाकिस्तान में जो माहिरा खान को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहलगाम के जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ कोई सहानुभूति मत दिखाना। कोई तो है, क्या वो आईएसआई है? क्या वो पाकिस्तानी सेना है? क्या वो आतंकित गुट हैं? क्या वो कट्टरपंथी हैं? क्या माहिरा खान को खुद ये डर लग रहा है कि अगर वो इस तरह का बयान देती हैं तो वहां की उनकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ेगा? आखिर कुछ तो माहिरा खान के दिमाग में चलता रहा। पूरी रात वो सो नहीं पाई और 25 की सुबह होते होते उन्होंने उसे डिलीट कर दिया। क्या सोच रही है? आखिर क्या चल रहा होगा माहिरा खान के दिमाग में? जरूर उन्हें किसी ने इस बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर कहा होगा, जिसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट किया है। जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो ज्यादातर ऐसे मामलों पे अपनी जो विचार है वो शेयर करते हैं, चाहे ट्विटर या सोशल मीडिया के जरिए। जब ये चीज हमारे भारत में कश्मीर में पहलगाम में हमला हुआ तो उसके बाद हमारे देश के कई बड़े सुपरस्टार्स जो हैं, जो खासकर मुस्लिम सुपरस्टार्स हैं, उनके भी इसमें ट्वीट्स आए थे। जैसे शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए। तो जैसे कि जब आपने बताया पाकिस्तान की किसी एक्ट्रेस ने इस तरीके से अपने विचार को व्यक्त किया तो वहां के किसी ने किसी उनको हो सकता है सरकार का दबाव हो या आईएसआई का दबाव हो या उनको पर्सनली ये लगा हुआ कि लोग मुझे ट्रोल करने लगेंगे, जब वहां की पब्लिक मुझे ट्रोल करने लगेगी, इस वजह से उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। वरना उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज देखिए बुरी लगी होगी कि भारत में इस तरीके से कोई लोग घुस के पहलगाम में किसी को मार दे, ये किसी भी देश के लिए गलत है। गलत है। ये देखिए, माहिरा खान लगातार इस तरह की बात कर रही हैं और चूंकि शाहरुख के साथ उन्होंने रईस फिल्म की, हिंदुस्तान के लोगों का प्यार उनको मिला। इस फिल्म को लोगों ने देखा। जब फिल्म देखते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि कलाकार स्क्रीन पे कौन सा किरदार कौन निभा रहा है। तो एक कनेक्शन बना। शाहरुख खान थे, माहिरा थी, एक खूबसूरत जोड़ी थी। हिंदुस्तान के लोगों ने तालियां बजाई हॉल में। आज माहिरा खान ने एक पोस्ट किया और उसको हटाना पड़ा। कुछ तो वजह होगी। नहीं, वजह तो एक ही होती है। वजह एक होती है कि पाकिस्तान से उन पर प्रेशर, सरकार का प्रेशर होता है। सरकार का प्रेशर कहें या सेना का प्रेशर? पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि भाई बाकी स्टेट जैसे इंडिया एक देश है, इसके पास आर्मी है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान आर्मी के पास एक स्टेट है। तो वहां तो पाकिस्तान आर्मी के बगैर कुछ होता नहीं है। तो कोई भी इशारा इस तरह से आता है जो उनको धमकाया जाता है या प्रेशराइज किया जाता है, वो जाहिर सी बात है वहाँ की अथॉरिटीज करती हैं। तो जब तक उन्हें कोई प्रेशर न दिया गया, उन्हें धमकाया नहीं गया, तब तक तो डिलीट करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है 24 घंटों के भीतर। और रही बात आतंकी गुट की, तो आतंकी गुट क्या धमकाएंगे? वहाँ तो पाकिस्तान की आर्मी से बड़ा आतंकी कोई है नहीं। एक चीज मैं शैलेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाता हूं कि एक एक्ट्रेस कहती है एक बात, अपने दिल की बात कहती है कि हाँ, मैं उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट महसूस करती हूँ, दर्द है, वो जुबान पे आता है, लेकिन रातों रात उसको एक आदमी रात में 9 बजे ट्वीट करे और सुबह 5:25 की सुबह 6-7 बजते बजते उसको हटा दे। इसका मतलब यह है कि वो रात में कुछ न कुछ कई बार फोन की घंटियां बजी होंगी और ऐसा उसको डराया गया होगा या समझाया गया होगा कि देखो, अगर ये नहीं करोगी तो तुम्हारे लिए आने वाले दिन में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है? तुमने रईस फिल्म देखी थी? नहीं सर, मैंने देखी तो नहीं थी क्योंकि वो उसमें पाकिस्तानी एक्टर थी, तो मैंने नहीं देखा। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है ना कि वाकई पाकिस्तान में किसी ने क्या ही रोका होगा, और रोका भी होगा तो वाकई डरने वाली चीज है, क्योंकि वो लोग डरने लायक हैं भी।
कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा जो करेंगे सबको पता ही है। तो कहीं ना कहीं उन्हें खौफ रहा होगा, किसी ने पॉलिटिकली रोका हो या फैमिली ने प्रेशर किया होगा कि तुम ऐसा मत करो वरना तुम्हारे साथ ही गलत होगा, कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। ये सब मुझे लगता है इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। इसके अलावा दो और एक्टर हैं, फवाद खान हैं, हानिया आमिर हैं, जिन्होंने पहलगाम पर पोस्ट किए हैं और संवेदना जाहिर की है। अभी तक उनके पोस्ट हटे नहीं हैं। फवाद खान की एक फिल्म भी आने वाली है, उस फिल्म की वजह से क्या फवाद खान स्टैंड ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, जैसे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक सपना रहता है आईपीएल में खेलना, उसी तरह से पाकिस्तानी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनका ड्रीम होता है कि भाई बॉलीवुड की फिल्मों में काम करें। उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो लोकप्रियता तो सेकेंडरी चीज है, पैसा बहुत मिलता है उनको। पाकिस्तान में जो उन्हें काम करने का पैसा मिलता है और इंडिया में जो पैसा मिलता है कोई कंपेरिजन नहीं है। यहाँ एक फिल्मों से ये लोग इतनी कमाई करते हैं, वहाँ कई फिल्में करके भी नहीं कर पाते। दूसरा चीज कि उन्हें एक्सपोजर मिलता है ज्यादा, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता है। इंडियन फिल्में अब्रोड भी प्रदर्शित होती हैं, यूरोप में जाती है, यूएस में जाती है, हर जगह प्रदर्शित होती है। तो उनका एक मार्केट वैल्यू, उनका मार्केट एक जनरेट होता है उनका, तो उनको एक्सपोजर भी बहुत मिलता है और पैसा भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसलिए ये जो आप ट्वीट देख रहे हैं, आपको याद होगा उरी की घटना हुई थी या पहले जो घटनाएं हुई हैं, वो लोग उसमें उनके तो कई एक्टर मुंबई में थे। मुंबई में तो उन्होंने थोड़ी सी सिंपैथी दिखाई, लेकिन पाकिस्तान जाते ही पलट गए। पाकिस्तान जाते ही जब लगा कि अब उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलना है तो पलट गए वहां। अभी ये लोग जो है, अब हनिया की फिल्म दिलजीत दोसांझ के साथ कास्ट की गई है वो, और ये फवाद की फिल्म फंसी हुई है, तो इन्होंने अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया। अभी जो माहिरा है, माहिरा के हाथ में अभी डायरेक्ट कोई फिल्म है नहीं, उम्मीद तो जरूर होगी लेकिन अभी डायरेक्ट कोई फिल्म है नहीं। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता, हो सकता है संवेदना जरूर रही होगी उनके अंदर, लेकिन अगर ये संवेदना होती तो हर इस तरह के मौके पे दिखती। ये अभी दिख रही है, लेकिन इससे पहले इस तरह के ट्वीट्स आपने बहुत शायद रेयर ही देखे होंगे। तो ये सारा मामला ये पैसों का है, धंधा का है मामला, और मुझे इसमें बहुत ज्यादा कुछ लगता नहीं। ये हानिया आमिर, फवाद खान की फिल्म, हानिया आमिर की दिलजीत दोसांझ के साथ आने वाली फिल्म को लेकर शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदें हैं उनको कि ये फिल्म बनेगी, चलेगी। इसके अलावा बादशाह रैपर के साथ भी उसका हानिया का नाम आया है बहुत सारी बात। वो जो हानिया है वो बिंदी उंदी भी लगा लेती हैं बीच बीच में। एक कनेक्शन हिंदुस्तान के साथ वो चाहती हैं कि वो बने, मैसेज जाए। ये जो पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर उरी अटैक के बाद आपने कहा कि बहुत सख्त हो गई थी सरकार, लेकिन बाद में धीरे धीरे रिलैक्सेशन हो रहा था, चीजें बदल रही थी। एक उम्मीद जग रही थी कि जो उरी अटैक के बाद जो फिल्म पाकिस्तानी कलाकारों के लिए बैन लगा था, हो सकता है सरकार कुछ रिलैक्सेशन उनको दे दे। लेकिन पहलगाम के बाद एक बार फिर हम वहीं जाकर अटक गए हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तानी कलाकारों के बॉलीवुड में काम करने को लेकर कई सारी पेचीदगियां बढ़ेंगी? हाँ सर, बिल्कुल बढ़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कलाकार होते हैं वो अपने दायरे को बड़ा रखना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि उनको काम करना है तो वो हर कह लीजिए बॉलीवुड, मेनली बॉलीवुड से उनको बहुत ये रहता है कि मुझे वहां पे काम मिले। और पंजाबी इंडस्ट्री, खासकर हमारे इंडिया में जो पंजाबी इंडस्ट्री है, उससे पाकिस्तान के कलाकार बहुत ज्यादा जल्दी कनेक्ट भी हो जाते हैं। और एक्टर्स की बात करें तो शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान की ये लोग बहुत बड़े फैन होते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं पंजाबी इंडस्ट्री के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दिलजीत दोसांझ के साथ हानिया जो है उनके कई बार उनको स्पॉट किया गया है। जैसा कि आपने बताया कि बादशाह के साथ उनके कॉन्सर्ट में वो उनको सपोर्ट करने आई थी, तो या फिर फवाद हो गए, उनको लेकर इंडिया में कई इंडियंस ऐसे हैं जो उनके सीरियल्स को, उनके फिल्मों को देखते हैं, उनको, उनकी तहजीब को पसंद करते हैं। क्योंकि हम देखिए एक एंटरटेनमेंट को एक एंटरटेनमेंट की तरह हम लोगों ने ट्रीट करते हैं, लेकिन जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो वहां पे दो देशों की बात आ जाती है। और दो देशों का मतलब कि वहां पे आप कुछ भी बोलेंगे तो सोच समझ के बोले, कुछ भी कहे तो, और स्पेशली कलाकार के साथ क्या होता है या नेताओं के साथ क्या होता है, वो कुछ भी बोलते हैं तो वो पॉइंट आउट कर लिया जाता है, वो एक हेडलाइन बन जाती है। और
इन लोग की बात करें तो ये लोग एक्टर्स है, तो ये लोग कुछ भी बोलते तो सोच समझ के बोलना इनके लिए जरूरी हो जाता है। और वहां पे पाकिस्तान में खास तौर में आर्मी का, जैसे कि आपने बोला सर, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी ये लोगों ने अपनी जो पोस्ट डिलीट की, फवाद ने तो नहीं की, ना हानिया ने की, लेकिन कई लोग ऐसे अभी भी पाकिस्तान में ऐसे कलाकार होंगे जो इस मुद्दे पे अपनी बात रखना चाहते होंगे, लेकिन वहां के अपने देश की, अपने सरकार के प्रेशर की वजह से वो चीज कह नहीं पा रहे होंगे। उन्हें भी पता है कि गलत तो हुआ है। बेसिकली क्या है कि हमेशा हमारे यहाँ कहा जाता है कि कला के लिए कोई सरहद नहीं होती। हम हमेशा इस पार से उस पार एक कलाओं का आदान प्रदान चाहते तो हैं, लेकिन जब ये इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो वो सिलसिला कहीं न कहीं रुकता है, थमता है, उस पर एक ब्रेक लगता है, एक तार खिंच जाती है। आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो दूरियां हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की, घटनी चाहिए या ये ऐसे ही रहना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं घटनी चाहिए। मतलब अगर हमें इतना पैसा चाहिए, हम आगे तक सोच रहे हैं, वहां अपना फ्यूचर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सर कहते हैं ना, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करते हैं, वो ये चीज है। मतलब यहाँ आ रहे हैं, अपने काम से आ रहे हैं, वहां जाते ही पलट जाते हैं, अदर कंट्रीज में जाते हैं सपोर्ट कर देते हैं, फिर मतलब नहीं ठीक है ये चीजें। खैर, उनको बादशाह के साथ कई बार देखा गया, हानिया का तो लगता है कि ठीक है, नहीं किया। फवाद सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं उस ट्वीट को डिलीट किए हैं, बाकी कुछ नहीं। ये हानिया के ऊपर भी ताहिरा खान अभिनेत्री हैं, वो करेंगे कि वो केवल PR एक्सरसाइज के तहत ये सब करती हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, आप चूंकि लंबे समय से देख रहे हैं, बड़े गुलाम अली, छोटे गुलाम अली, ये संगीत का आदान प्रदान बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान की, और रवायतें जो हैं, आप संगीत की शैलियां देखेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सेग्रीगेट नहीं कर पाते। यहाँ के कलाकार वहां के कलाकार को सुनते हैं, समझते हैं, कई बार रियलिटी शोज में हमने देखा है वो आते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाओं के बाद क्या किया जाए? केवल एक मैसेजिंग पब्लिक में देने के लिए हम इसको रोक दें या इसकी गुंजाइश बनाए रखें? एक गुंजाइश तो बनाए रखने की जरूरत है। कला के दायरा को हमें समेटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आप कहे कि जो सिमिलरिटी की बात कह रहे हैं कि हमारा जो संगीत है उनका भी वही है, कारण है 1947 में इंडिया से अलग हुए, तो उनके पास अपना तो कुछ है नहीं, जो लेकर के गए हिंदुस्तानी ही लेकर के गए हैं वो। तो हिंदुस्तान में तो सैकड़ों हजारों सालों से ये चीजें चली आ रही है, तो वहां से जब अलग होके गए तो हिंदुस्तान की चीजें ले गए, तो जाहिर है उसमें सिमिलरिटी है। लेकिन 2-3 बात है, जैसे कला किसी बाउंड्री को नहीं मानती है, उसका यूनिवर्सल अपील होता है। उसी तरह से मानवता का भी यूनिवर्सल अपील, मानवता को भी आप दायरे में नहीं बांध सकते। तो सवाल इसलिए उठता है कि अभी देखा होगा आपने, आर्मी चीफ पाकिस्तान के आसिम मुनीर, उन्होंने वो तकरीर कर रहे थे अपने नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी के साथ। उन्होंने कहा कि भाई आप मानो कि आप स्पेशल हो और हिंदुओं के साथ आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता, आपका मेल मिलाप नहीं हो सकता। अब इतनी भड़काऊ, इतनी अलगाववादी बयान उन्होंने दिया, उसके बाद ये हमला हुआ है। कई लोग इसको लिंक कर रहे हैं, इसको इंडिकेशन मांग रहे हैं कि उसने इशारा किया वहां से कि अब स्टार्ट हो जाओ, तो वो हो गया, कोई बात नहीं, ये वहां के सेना की बात है। लेकिन जब हम मानवता की बात करते हैं, जब कला की बाउंड्री को हम लोग तोड़ने की बात करते हैं, तो फिर मानवता को ध्यान रखना चाहिए। सवाल तब उठता है जब आप पैसे कमाने के लिए तो कला और कलाकार होने की दुहाई देते हैं, लेकिन जब मानवता की बात आती है तो आपके सुर बदल जाते हैं। हम तब इस चीज को माने ना कि आपका इंटेंशन सही है, कि अगर कोई मानवीय दृष्टिकोण से कुछ गलत हुआ है, अमानवीय हुआ है, तो वो हर, आप चाहे पाकिस्तान में बैठे, चाहे हिंदुस्तान में बैठे, चाहे अमेरिका में बैठे, अमानवीय है। वो निर्देश लोगों को मारा गया है जिस तरह से, तो अमानवीय है। तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि अमानवीय है। लेकिन अगर आप जा करके आपके सुर बदल जाते हैं, तब इंटेंशन पे सवाल खड़ा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि कलाकार, पाकिस्तानी कलाकारों को इंडिया में, ये जितने नाम आपने बताए, मैं फिर वही कहूंगा, पाकिस्तान में वो जितना पैसा कमाते हैं वो शायद 10 साल में कमाएंगे, 2-4 शो करके कमा लेते हैं इंडिया में, 1-2 शो करके उतना पैसा कमा लेते हैं वो। तो इसलिए इंडिया में आते हैं, कोई भारत प्रेम की वजह से नहीं आते हैं।
एक चीज और हम चलते चलते एक सर्वे करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है। ताहिरा खान ने जो पोस्ट हटाया उसको आप क्या मानते हैं कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए हटाया या उनको किसी ने धमकाया? क्या सर दोनों ही चीजें हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं है कि किसी ने धमकाया ही हो, क्योंकि अगर ट्वीट करना था तो ऐसे एक्ट्रेस भी तो कर सकते थे जो कभी इंडिया आए ही नहीं है। उन्होंने ही क्यों किया? जो इंडिया आते हैं उन्हें आगे उम्मीद है कि उन्हें मूवी मिलेगी, शो मिलेगा, बाकी तो किसी ने नहीं किया। यानी फायदा है सर, फायदा ही है। अच्छा, शालिनी आप क्या सोचती हैं कि फायदे के लिए उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट किया या उनको किसी ने धमकाया? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने धमकाया नहीं है। हो सकता है किसी ने समझाया हो। कई बार घर परिवार में लोग ऐसे कह देते हैं कि ये चीजें मत करो, हो सकता है क्योंकि अगर आप किसी कंट्री के बहुत बड़े आइकॉनिक स्टार होते हैं तो आप सोच समझ के कुछ भी लिखते हैं, तो हो सकता है उन्हें किसी ने समझाया हो, इस वजह से उन्होंने उस चीज को हटा दिया हो। आपको क्या लगता है शैलेंद्र जी कि किसी ने धमकाया या उन्होंने अपना फायदा सोचा रात भर में हटा दिया? नहीं, फायदा सोच के तो नहीं हटाया, फायदा सोचा होगा धमकाने के बाद। प्रेशर जरूर पड़ा है उन पर, प्रेशर चाहे घर से पड़ा हो, चाहे अथॉरिटीज से पड़ा हो, या जो सामाजिक प्रेशर हो उन पे, तो प्रेशर तो पड़ा है। नहीं तो अगर इतने सोच समझ के हटाना होता तो करती नहीं। 10-20 घंटे में समझ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ जाती है, अपने आप नहीं बढ़ती है, धमकाने के बाद बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन है, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहना है उन्हें, तो इसलिए हो सकता है कि परिवार वालों ने भी कहा हो कि भाई प्रेशर इतना आ रहा है अथॉरिटीज का, भाई तुम ऐसा करो कि भाई रहना तो ये हटा दो इसको। तो ये जो राय है हमारी आपने सुन ली। अब आप भी कमेंट करके बताइए कि ताहिरा खान ने अपना पोस्ट क्यों हटाया। क्या वो डर गई या उन्होंने अपना मुनाफा सोचा? आप कमेंट करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। देखते रहिए न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।